हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे रोज़ 5 से 6 बजे के बीच उत्तराखंड के टॉप 10 को जो क्वेश्चन होते हैं फैक्ट, उनको कराया जाता है। तो आइए आज 13वां भाग स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुखवीर सिंह संधू। ठीक है। ये इन्होंने किनका स्थान लिया था? ओम प्रकाश का। ठीक है। 16वें नंबर के जो थे वो ओम प्रकाश थे। 17वें में सुखवीर सिंह संधू जो वर्तमान में है हमारे वर्तमान मुख्य सचिव। ठीक है। अगर प्रथम मुख्य सचिव की अगर बात करें तो वो अजय विक्रम सिंह थे। ठीक है। और ये जो मुख्य सचिव है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। ठीक है। जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हो गए और ये महाधिवक्ता हो गए और मुख्य सचिव हो गए, इनकी सभी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भूषण, मतीराम, जयशंकर आदि विद्वान किस शासक के दरबार में थे? फतेह शाह के। ठीक है। फतेह शाह के दरबार में रहते थे। दोस्तों, फतेह शाह का बड़ा लंबा इतिहास। फतेह शाह पंवार वंश के 49वें शासक थे। ठीक है। विकेट की सूची के अनुसार ये 49वें शासक थे, 49। ठीक है। 49वें शासक थे। इससे पहले जो थे वो मैदनी शाह थे। ठीक है। 48वें। 49वें फतेह शाह और जो 50वें थे उपेंद्र शाह। बात हमारे यहाँ फतेह शाह की चल रही है, जो इसका शासनकाल था 1684 से 1716 तक। ठीक है। 1684 से 1716 तक था। इनके काल में 9 रत्न भी थे। ठीक है। 9 कवि भी थे इनके फतेह शाह के काल में। जैसे हमें मिलता है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भी 9 शासक थे। ठीक है। ऐसे बहुत से शासक ऐसे हैं कि मतलब हमारे इतिहास में ना, जो पढ़ने में ऐसा आता है कि मतलब जिसमें अष्ट दिग्गज थे, अष्ट प्रधान थे, 9 रत्न थे। ठीक है। उन्हीं में से एक विशेष जो है उत्तराखंड का जो इतिहास में हमारा वंश से हम जोड़ते हैं, तो इनमें फतेह शाह के शासनकाल में भी 9 रत्न थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इन्होंने फतेह शाह का जो इतिहास है ना, जैसे इसके काल से विशेष जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे इसके शासनकाल को फतेह शाह के शासनकाल को जैसे गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा गया था। ठीक है। गढ़वाल। दोस्तों, जैसे फतेह शाह के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था पंवार वंश का। ठीक है। जो 49वें नंबर का भी था। तो जैसे इसने जो सिख गुरु राम राय था ना, उसको भी इसने 3 गांव दान में दिए थे। ठीक है। जो देहरादून है उसमें 3 गांव फतेह शाह ने उनको दान में दिए थे। खुड़बुड़ा था, राजपुर था, चामासारी था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने किसी ट्रिपल यूके ट्रिपल एससी के पेपर में देखा था। ठीक है। कौन कौन से गांव दान में दिए थे इसने? खुड़बुड़ा था, राजपुर था और चामासारी था। खुड़बुड़ा तो आपको पता भी होगा, बहुत ही जहाँ पर ये उसकी मृत्यु भी हुई थी प्रद्युम्न शाह की। ठीक है। कितना 14 में 1804 को। तो इसको शिवाजी से भी इसकी तुलना की गई थी। ठीक है। मतीराम जो इसका विद्वान था इसके नवरत्नों में, तो उसने इसकी तुलना शिवाजी से भी की है। ठीक है। और इसको गढ़वाल का जो इसके शासनकाल था, इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है। आते हैं चौथे क्वेश्चन, नहीं सॉरी, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कल्पेश्वर मंदिर, चंडाग मंदिर व कामाख्या मंदिर किस जिले में है? ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है। जैसे कल्पेश्वर मंदिर। ठीक है। कल्पेश्वर से आपको याद आया होगा कि जैसे मैं बताता हूँ इसका इतिहास। कल्पेश्वर मंदिर, चंडाग मंदिर और कामाख्या मंदिर किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। दोस्तों, ये मेन जो शहर है पिथौरागढ़, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे कल्पेश्वर मंदिर है। ठीक है। जो ये जिसको शिव जी की पूजा की जाती है यहाँ। ठीक है। भोलेनाथ जो है। तो यहाँ एक गुफा है, जो कल्पेश्वर एक पर्वत जो पिथौरागढ़ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। ये एक पहाड़ी पे है और पहाड़ी पे है। तो इस यहाँ भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर एक गुफा भी है। इस गुफा में मतलब जो ये मंदिर है, ठीक है, उसी मंदिर जो गुफा है उसी के अंदर मंदिर है। ठीक है। अब आता है चंडाग मंदिर। ये लगभग पिथौरागढ़ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। ये भी पहाड़ी पे बसा हुआ है। बहुत प्राचीन समय से इसकी पूजा की जाती है, चंडाग मंदिर। और एक कामाख्या मंदिर यहाँ से लगभग लगभग हाँ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे इसका भी एक मंदिर है। ठीक है। कामाख्या मंदिर जो जो होते हैं ना, देवी 9 देवी होते हैं, उनमें से एक ये कामाख्या मंदिर भी है, जो प्राचीन काल से ही
पूजा देखा जाता है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ में ही स्थित है। बात आती है जैसे कल्पेश्वर मंदिर, मैंने कहा तो कल्प केदार, एक कल्प केदार मंदिर भी है, मैंने आपको पहले बताया भी था पहले वाले वीडियो पे। कल्प केदार जो है ना वो मंदिर, वो भी उसको ही समर्पित है, किसको, भोलेनाथ को। ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। और यहाँ कल्पेश्वर की बात चल रही है, कल्पेश्वर, और वहाँ कल्प केदार के, ठीक है। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। वाल्मीकि आश्रम किस जनपद में स्थित है, ये नैनीताल में है। वाल्मीकि आश्रम नैनीताल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और पद्मपुरी आश्रम और श्री लाल आश्रम, ये भी नैनीताल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, शिव प्रसाद डबराल। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले जो प्रीवियस वीडियो देखना मेरे, उसमें मैंने शिव प्रसाद डबराल के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ बताया है, ठीक है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी, कीर्ति शाह ने, कीर्ति शाह ने की, ठीक है। तो कीर्ति शाह की अगर बात चले, पंवार वंश का कितना, लगभग 58वां राजा था, लगभग 58वां राजा है, ठीक है। पंवार वंश का 58वां राजा है कीर्ति शाह। इसका जो शासनकाल था 1892 से 1913 तक था, ठीक है। इसके बाद नरेंद्र शाह आता है, फिर लास्ट में मानवेंद्र शाह आता है, 60वां शासक, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये कीर्ति शाह की, ठीक है। इसने प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी टिहरी में। इसने जैसे कीर्तिनगर की स्थापना की थी, ठीक है। और इसने नाइट कमांडर की उपाधि भी प्राप्त की थी। कैंपबेल बोर्डिंग हाई स्कूल भी इसने खोला था, ठीक है। और एक हिबीट संस्कृत पाठशाला था 1909 में, उसकी भी स्थापना की थी इसने, कीर्ति शाह। और क्या कहते हैं 1913 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1913 25 अप्रैल 1913 को इसकी मृत्यु हो गई थी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। ये कुमार वंश का 59वां राजा था, ठीक है, 59। तो इसका जो काल था, शासन काल, ये 1913 से 1946 तक था, ठीक है। 1913 से 46 तक था। तो 1920 में तो इसने कृषि बैंक की स्थापना की थी 1920 में, ठीक है। उससे पहले भी इसने और भी स्थापना की थी, ठीक है। इसने नरेंद्र हिंदू लॉ ग्रंथ का प्रकाशन भी किया था, ठीक है, 1918 में, नरेंद्र हिंदू लॉ करके, ठीक है। 1921 में इसने टिहरी में जनगणना स्थापित की थी, जनगणना शुरू की थी, ठीक है। और इसने 1923 में एक क्या था, जो एक प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की थी इसने 1923 में, ठीक है। और इसी वर्ष इसने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। देखो इसने समाज के लिए भी कितना कुछ कर रखा है, इसने बहुत सारा कुछ किया था समाज के लिए, ठीक है। और इसने सिविल एंड सेशन जज की भी स्थापना की थी। समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए इसने काफ़ी कदम उठाए थे, ठीक है। नरेंद्र शाह ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है नरेंद्र शाह। और जब मैंने रवाई कांड के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था कल वाले टॉपिक पे, 30 मई 1930 को हुआ था ना रवाई कांड। तो उस समय इसका क्या था इसका कार्यकाल था उस टाइम, ठीक है। तो जब ये रवाई कांड हुआ था ना, उस टाइम भी वहाँ पे नहीं था, टिहरी पे नहीं था, ठीक है। ये यूरोप गया हुआ था, इसकी तबीयत खराब थी, कुछ और वजह से भी, स्वास्थ्य रीजन की वजह से ये बाहर गया हुआ था, ठीक है। जब वहाँ आया तो ये इसके बाद इसने कुछ कदम उठाए थे, ठीक है, जब रवाई कांड की अगर मैं बात करूँ तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुनस्यारी का उपनाम क्या है, तिकसेन और मुनिकी स्यारी, ठीक है दोस्तों। ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है, ठीक है, ये नगर है। और इस अब वीडियो ज़्यादा लंबी बनने वाली है दोस्तों, ख्याल रखें, ठीक है। ख्याल क्या रखें, मैं खुद वो कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का एक मात्र राज्य जहाँ वन पंचायत है वो उत्तराखंड है, ठीक है। जहाँ वन पंचायत है सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है, ठीक है, उत्तराखंड है, और कहीं नहीं है अभी तक। और राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि क्या है, रुद्रप्रयाग में है सबसे कम कृषि योग्य भूमि। हाँ, स्टेट की बात चल रही है, मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है उत्तराखंड में। तो सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि है रुद्रप्रयाग में। और जो सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है सर्वाधिक, वो कहाँ है, वो उधम सिंह नगर में है, ठीक है। बात उधम सिंह नगर की करें तो उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। और ये रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो 1997 में, 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे ना,
रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है। तो यहाँ अभी साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड में अगर बात करें तो सबसे पहला स्थान है रुद्रप्रयाग का। ठीक है, पुरुषों में। अगर महिलाओं की बात करें तो वो है देहरादून। ठीक है, 1817 में जिसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताइए। ठीक है, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब वॉइस क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। और टॉपिक्स आज कुछ लोग बता रहे थे मुझे, सर टॉपिक करके चाहे आप टॉपिक एक ही या दो ही बता दो, लेकिन क्लियर करके बता दो वाली बात कर रहे थे। टॉप 10 में से थोड़ा एक टॉपिक भी अगर लाते तो अच्छा रहता। तो आप लोगों की क्या राय है? अगर चाहो तो मैं टॉपिक भी है, अगर आप लोगों की अगर है तो कि आप लोग चाहें तो मतलब मैं टॉपिक भी लेके आ सकता हूँ। बस आप लोगों को, मुझे सिर्फ इतना चाहिए आप लोगों से, आप मेरा जो वीडियो है वो शो करें। ठीक है, वो मतलब उसको सीन करें, देखें, उसको वॉच करें। ठीक है, और अपना लाइक डिसलाइक जो भी है वो कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये होता है ना दोस्तों, जैसे मैं अब रोज़ वीडियो डालता हूँ तो उससे आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों पे ही डिपेंड हो एक हिसाब से मैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब से। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, मुझे ये यूट्यूब में आने का बहुत बड़ा कारण है। मैं आप लोगों को धीरे से अब किसी एक दिन एक वीडियो में बताऊँगा कि मतलब मैंने यूट्यूब का ये जो ये कार्य किया तो क्यों किया। ठीक है, उसका मैं एक रीज़न है मेरे पास, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर मेरा ये काम चल रहा है, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये आगे को भी ऐसे ही चलते रहेगा, और अच्छा काम और बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।